जवान अपने वॉर फाइटिंग्स में तैनात थे। तो अमिताभ जी मैं रोक रही हूँ आपको, यतेंद्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि देखिए परिवर्तन रैली वहां पर हो रही है। यतेंद्र, देखिए स्मृति ईरानी स्कूटी पर बैठ गई है। कल ममता बनर्जी ने स्कूटी और बाइक रैली निकाली थी, उसका ये जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जनता के बीच में अपने परिवर्तन रथ यात्रा से स्मृति ईरानी उतर कर स्कूटी चला रही है और एक ममता बनर्जी को जवाब है उनका, जो कल ममता बनर्जी ने जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जो रैली निकाली थी, अब खुद स्मृति ईरानी उसका जवाब देने के लिए सड़क पर आ गई है और स्कूटी चलाकर उसका जवाब देंगी कि वो भी जनता के बीच में और बीजेपी किस तरह से जनता के मनोभावों से जुड़ने का प्रयास कर रही है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्मृति ईरानी स्कूटी चलाते हुए और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में स्मृति ईरानी एक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली है गरिया स्टेशन से और अब परिवर्तन जो रथ है वहाँ से उतरकर स्कूटी पर आ गई है स्मृति ईरानी और स्कूटी के द्वारा ही अब आगे का सफर थोड़ी दूर तक तय करेंगे। और एक मैसेज यही है ममता बनर्जी को कि जिस स्टाइल के लिए ममता बनर्जी आनी जाती है, स्मृति भी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां इंतजार देखिए आज शाम 4:30 बजे का होगा जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। उससे पहले की जरा तस्वीरें देख लीजिए। और ये आज केवल तस्वीरें नहीं आई हैं, ये तस्वीरें लगातार आती जा रही हैं बंगाल से। जहां एक तरफ कल हमने वो तस्वीर देखी जब ममता बनर्जी तेल की बड़ी कीमतों को लेकर दरअसल स्कूटी से अपने घर से दफ्तर के लिए निकली, आज उसी का जवाब माना जा रहा है क्योंकि परिवर्तन यात्रा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हो रही है। स्मृति ईरानी मैदान में है, लेकिन मैदान में उन्होंने हाथ में थामी स्कूटी और उसी में बैठे हुए फिलहाल पहुंच रही है। यतेंद्र, ममता बनर्जी का जवाब माना जा रहा है क्योंकि स्कूटी लेकर निकले, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने भी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हाइक हुए थे उसको लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए स्कूटी और बाइक रैली निकाली थी। अब स्मृति ईरानी उसी अंदाज में जवाब दे रही है ममता बनर्जी को कि वो भी रथ से उतरकर सड़क पर आ गई और स्कूटी चलाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक माहौल, जो भगवा में माहौल जिसे कह सकते हैं, वो बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और उनको जवाब है कि जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती है उस अंदाज से बीजेपी भी पीछे नहीं है। और स्मृति ईरानी लगातार आप देख सकते हैं स्कूटी चलाते हुए ये जवाब है। और उनका सीधा सा ममता बनर्जी पर आरोप है कट मनी को लेकर, जिस तरह कट मनी को लेकर ममता सरकार पर आरोप है उसी पर हमला बोल रही हैं स्मृति ईरानी और साफ कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाना है तो बीजेपी को लाना होगा। इस तरह का टारगेट ममता बनर्जी पर स्मृति ईरानी कर रही है। आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी यहाँ पर लगातार कोशिश यही है कि जो परिवर्तन रथ यात्रा है उस परिवर्तन के जरिए बंगाल में परिवर्तन लाया जाए। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा, कोलकाता। बिल्कुल, तो ये देखिए सीधी तस्वीरें कोलकाता से आ रही हैं जहां बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है और उसमें स्मृति ईरानी मैदान में है कमान संभालते हुए इस वक्त। और सीधे तौर पर इसे देखें तो ममता बनर्जी का जवाब देते हुए नजर आ रही है क्योंकि कल ही ममता बनर्जी बाकायदा गर्दन पर पोस्टर लगाए वो अपने घर से दफ्तर निकली स्कूटी से और बढ़े हुए तेल के दामों का वो विरोध कर रही थी। यहाँ स्मृति ईरानी मैदान में है, स्कूटी थामे हुए, स्कूटी के ऊपर सवार है और उनका सीधे आरोप है कि भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाना है और इसके लिए बीजेपी को लाना होगा। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल, और लगातार स्मृति ईरानी स्कूटी चलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश यही है कि जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक माहौल बनाया जाए, जो एक डर है ममता बनर्जी सरकार का वो डर दूर किया जाए। और इसी की वजह से स्मृति ईरानी कल की ममता बनर्जी की रैली का जवाब देने के लिए सड़क पर खुद स्कूटी लेकर उतर आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूटी स्मृति ईरानी चला रही हैं और लगातार कोशिश यही है कि जो परिवर्तन रथ यात्रा है उसके सहारे परिवर्तन आए और खुद कोई भी गुरेज नहीं कर रही है सड़क पर उतरने से जनता के बीच में। और लगातार भगवा में माहौल करने की कोशिश है। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं कि जो एक माहौल है और खासकर ध्रुवीकरण का, उसका भी यहाँ पर फायदा राजनीतिक तौर पर मिल सके बीजेपी को। इसके लिए हर कवायद, हर कोशिश बीजेपी नेताओं के द्वारा की जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई हैं और रथ से उतरकर स्कूटी पर सवार हो गई हैं और इसको एक तरह से ममता बनर्जी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो कल उन्होंने
जवाब कल जो इन्होंने स्कूटी और बाइक रैली निकाली थी, कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटी पर सवार हो गई हैं। जी बिल्कुल, और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम कोलकाता से ही देख रहे हैं, जहां पर परिवर्तन यात्रा हो रही है और वहां रथ से उतरकर स्मृति ईरानी स्कूटी में सवार हुई हैं और निकल पड़ी हैं, और एक तरीके से इसको जवाब देखा जा रहा है ममता बनर्जी के कल जो उन्होंने तेल का विरोध करने के लिए स्कूटी, एक तरीके से स्कूटी यात्रा कहें वो की, उसके जवाब में आज स्मृति ईरानी स्कूटी में सवार हुई है। नीरज हमारे साथ मौजूद है, और नीरज देखिए, जहां एक तरफ आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, वहीं दूसरी तरफ रण जो है वो और तेज होते जा रहा है। स्मृति ईरानी स्कूटी में सवार होकर निकल पड़ी है ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए। बिल्कुल, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी ताकत को झोंक रखा है, तो कांग्रेस पार्टी ने खासकर केरल में अपनी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी वहां लगातार मौजूद रहे हैं हाल के दिनों में। लेकिन दूसरी एक खास बात बता दूं अर्पिता आपको, जो चुनाव आयोग से मुझे खबरें मिली हैं। देखिए, पहले होता था, आज के 3-4 साल पहले 45 दिनों का वक्त दिया जाता था चुनाव की घोषणा से लेकर पहले चरण के चुनाव तक। उस ट्रेडिशन से, यानी उस परंपरा से चुनाव आयोग अब निकल चुका है। यानी आज अगर घोषणा करता है तो 30 दिन के बाद पहला चरण हो जाएगा, और वो पहला चरण इस बात की उम्मीद है कि बंगाल में ही होगा, क्योंकि बंगाल से फिर अर्धसैनिक बलों को शिफ्ट किया जाता है तमिलनाडु और केरल और पुदुचेरी के तमाम लोगों को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को शिफ्ट किया जाता है। देखना होगा प्लानिंग क्या, लेकिन 2 महीने का विंडो है चुनाव आयोग के सामने, और इस विंडो में ही आपको 6 से 7 चरणों में चुनाव कराने हैं। बंगाल में सबसे अधिक चरण में चुनाव हो रहा है। असम में मैंने बताया कि 2 से 3 चरण में यह फिक्स है। केरल में 1 चरण उम्मीद है, 2 भी हो सकता है। तमिलनाडु में 1 चरण, पुदुचेरी में 1 चरण। आपको बार बार ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि अब जबकि बंगाल में इस बार चुनाव कराए जाएंगे तो 1 से 2 चरणों में दिनों का फासला बहुत कम होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने वक्त कम है। अगर आप 30 दिन के बाद भी पहले चरण को रखते हैं तो आपको 7 या 6 चरण कराने के लिए 24 दिनों का वक्त तो 3 दिन के अंतर पे होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग चाहेगा कि 4 दिन का अंतर हो, तो वैसे में आपको थोड़ा वक्त और मिल जाएगा। तो चुनाव आयोग की ये कोशिश है। लेकिन रही बात राजनीतिक की, तो तमाम राजनीतिक दल, चाहे एआईएडीएमके डीएमके हो तमिलनाडु में, पुदुचेरी में डीएमके एआईएडीएमके कांग्रेस हो, पुदुचेरी में, केरल में लेफ्ट और यूडीएफ वहां आमने सामने के मुकाबले में है। असम में जिस तरह से एक गठबंधन बन के उभरा है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, एआईयूडीएफ और दूसरी छोटी पार्टियों का, तो वहां मुकाबला बहुत टक्कर का होगा। बंगाल में इस बार सबसे अधिक नजर है। बंगाल को लेकर 5 राज्य भले हैं, लेकिन बंगाल पे सबसे अधिक नजर है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां कांग्रेस, जो कि पिछले बार के चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, वो दिख भी नहीं रही कि वहां मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें पिछले बार मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ऐसे चुनाव मैदान में उतरी है कि लगता है कि सत्ता आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। देखना होगा नतीजे क्या होंगे, लेकिन आज 4:30 बजे सबकी नजरें रहेंगी, खासकर राजनीतिक दलों के नेताओं की और हम सब मीडिया वालों की, कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्लानिंग चुनाव आयोग ने कैसे किया है। तो 2021 का ये सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि इसके बाद अंत में जब हम जाएंगे दिसंबर और जनवरी में, तो यूपी और बाकी 4 राज्यों के लिए गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। लेकिन 2021 इसी बीच विक्रांत भी देखिए हमारे साथ मौजूद है। नीरज, मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। और विक्रांत देखिए, चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि 4 मई से पहले चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको निपटा लेना होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स है। चुनाव आयोग ने पूरी प्लानिंग कर ली है, और अब चूंकि प्लान पूरा फाइनल हो चुका है, सभी तैयारियां कर ली गई है, इसी कारण आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। निश्चित तौर पर यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। कोविड का दूसरा प्रकोप भी कुछ राज्यों में देखने में आ रहा है, इसलिए चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां बड़ी थी, और उसी कारण चुनाव आयोग को ये सब सोचने में कुछ समय लगा। और जब पूरी तैयारियां हो गई तो उसके बाद आज शाम की तारीख तय की गई है जब चुनाव की घोषणा करेगा। हालांकि एक बड़ी चुनौती ये भी है, जैसा नीरज बता रहे थे, क्योंकि बंगाल में सिक्योरिटी को लेकर के बीजेपी खासतौर से कई सवाल उठा रही थी, और इसी कारण चुनाव आयोग ने पहले भी वहां पर अर्धसैनिक बलों को भेजा, और बाद में भी अभी एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी वहां पर चुनाव के लिए, क्योंकि राज्य में राजनीतिक हिंसा का एक पुराना चरित्र रहा है, और उसको रोकने के लिए, उसको काबू करने के लिए अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी भूमिका होती है। तो सिक्योरिटी एक बड़ा मामला होगा, और चूंकि 4 राज्यों में भी भेजने पड़ेंगे अर्धसैनिक बल और बाकी सिक्योरिटी सुरक्षा बल, तो बंगाल में खास तौर पर ध्यान रहेगा। और
चूंकि बंगाल में पिछली बार भी 6 दौर में मतदान हुआ था, इस बार हो सकता है उससे ज़्यादा हो, और हर बार क्योंकि जो बीच का जो गैप होता है उसको इस बार हो सकता है थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि उतना समय नहीं होगा चुनाव आयोग के पास। तो एक बड़ी चुनौतियाँ पूरी तरीके से प्लानिंग, और उसके बाद आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार सभी राजनीतिक दल भी कर रहे थे। कहने के लिए 5 राज्यों में चुनाव है, एक बड़ा चुनाव ये इस बार का विधानसभा चुनाव इसलिए क्योंकि 5 बड़े राज्य, जिसमें से केवल एक पुडुचेरी छोटा राज्य है, तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है, असम एक बड़ा राज्य है, इसके अलावा बंगाल का चुनाव और केरल का चुनाव, तो सभी चुनाव एकदम महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि बंगाल पर सबकी निगाहें इसलिए जमी हुई हैं क्योंकि बंगाल में बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में कोई हैसियत नहीं रखती थी, कोई उसका राजनीतिक वजूद नहीं था, 1-2 सीटें मिली थी, लेकिन देखते ही देखते 2019 का लोकसभा चुनाव आते थे, बीजेपी राज्य में एक बड़ी ताकत बन गई और उसने 18 सीटों पर जीत हासिल की। और उसी के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर कोई सीधा मुकाबला है तो 2 पार्टियों के बीच में, और राज्य में लंबे समय तक 3.5 दशक तक सत्ता में रहने वाला लेफ्ट अपने वजूद को खोज रहा है कांग्रेस के साथ मिलकर। यह भी एक राजनीतिक विडंबना है कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोके हुए हैं। तो कई तरह की राजनीतिक विडंबनाएं भी इन चुनाव में देखने को मिल रही है, और अब एक बड़ी तैयारी के साथ चुनाव आयोग आज शाम को 4:30 बजे सबके सामने आएगा, पूरा अपना विवरण देगा कि 5 राज्यों में किस तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल, रहिए आप जरा साथ। अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, देखिए, जहां एक तरफ आज चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, वहीं दूसरी तरफ पूरी स्ट्रैटेजी जो ममता बनर्जी जो पहले बीजेपी तैयार करती है उसको ममता बनर्जी जवाब देती है। गंगा जल का छिड़काव होता है रैली करने से पहले, स्कूटी में सवार होकर निकल पड़ती हैं, उनका जवाब स्मृति ईरानी दे रही है कुछ उसी अंदाज में। देखिए, राजनीति है और एक पार्टी कुछ करेगी तो दूसरी पार्टियां उसको फॉलो जरूर करेंगी। और पहली बात है कि अगर राम जय श्री राम के नारे पर अगर ममता जवाब दे रही हैं तो ये बीजेपी की पिच पर ही खेलना हो जाता है। तो अगर बीजेपी की पिच पर आकर ममता खेलेंगी तो नुकसान किसका होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी सबसे पहले चुनाव आयोग की बात करते हैं कि 2 चुनौतियाँ सबसे बड़े उनके सामने थी। एक तो बंगाल में हिंसा रोकना, असम और बंगाल में जो फर्जी वोटर आई कार्ड बने हुए हैं उनके ऊपर निगरानी रखना, और तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण था वो कोरोना की चुनौती से पार करके इस चुनावी माहौल को और गरमाना और तारीखों का ऐलान करना, ताकि गैप भी बचा रहे और जो चुनाव में जो कर्मचारी लग रहे हैं वो भी इससे बचे रहें। बिहार का एक एक्सपेरिमेंट, एक सफल एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया के सामने है। जब कोरोना के पीरियड में, कोरोना की महामारी के समय पूरी दुनिया के सामने पहली बार ऐसे जन भागीदारी के साथ कोरोना के बीच चुनाव हुआ था। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी सफलता थी, ऐतिहासिक सफलता थी चुनाव आयोग की। उसको फिर से एक बात दोहराएगा इन राज्यों में चुनाव करवाकर चुनाव आयोग। लेकिन सबसे बड़ी बात, दूसरी बात जो थी वो हिंसा रोकने की थी। बंगाल चुनावी हिंसा का प्रदेश हमेशा से रहा है, चाहे वामपंथ के समय का मामला हो, चाहे ममता बनर्जी के समय का मामला हो। ममता बनर्जी खुद जब विपक्ष में थी तो उनको नंदीग्राम या सिंगूर में घुसने के लिए सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। वही जरूरत शायद अब बीजेपी के नेताओं को पड़ रही है। तो काफी कांटे की टक्कर है। लेकिन प्रधानमंत्री की एक बात माननी पड़ेगी, और जो माने रखती, जिन्होंने अपनी पिछली रैली में बंगाल में कहा था कि चुनाव वाले दिन एक भी गुंडा सड़क पर नजर नहीं आएगा, और यही काम सुनिश्चित करेगा चुनाव आयोग। यानी अगर गुंडे सड़क पर नहीं होंगे, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, तो एक सफल चुनाव होंगे। और एक चीज तो साफ है, चुनाव आयोग ने जितनी रिसर्च की है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट बंगाल में इतनी होने जा रही है कि शायद स्थानीय स्तर पर गुंडे, इस बार स्थानीय स्तर पर जो अराजक तत्व हैं, गुंडे कहना उचित नहीं हो, अराजक तत्व हैं, वो बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे मतपेटियों को इधर उधर करना हो, उन सब में इस बार सफल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हिंसा रहित बंगाल के चुनाव होते हैं तो कुछ भी उलट पुलट हो सकता है वहां पर। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। देखिए, जहां 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों पर आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि 4:30 बजे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होना है। वहीं बीच 2 तस्वीरें जरा बंगाल से जो आई वो देख लीजिए। कल ममता बनर्जी अपने घर से दफ्तर के लिए जब निकली तो उन्होंने स्कूटी का सहारा लिया, इलेक्ट्रिक वाहन, जिससे ये संदेश देने की कोशिश हुई कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सीधे सीधे जिम्मेदार केंद्र सरकार है। वहीं आज ममता का जवाब दिया स्मृति ईरानी में। परिवर्तन रैली यहां पर हो रही थी, स्मृति ईरानी वहां पर रथ से उतरकर स्कूटी पर सवार हो गई और उन्होंने सीधे निशाना साधा ममता बनर्जी सरकार पर कि भाई
भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाना है, इसलिए बीजेपी को जिताना है, इस नारे के साथ वो उतरी हैं। तो 5 राज्यों में आज देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है और जैसा विक्रांत अमिताभ जी भी जिक्र कर रहे थे, चुनौती बहुत ज्यादा है चुनाव आयोग के सामने। हालांकि बिहार मॉडल आप जरूर अपना रहे हैं, लेकिन चुनौती हिंसा से जुड़ी हुई है, चाहे वो बंगाल हो चाहे असम हो। पहले से ही रक्त रंजित चरित्र रहा है बंगाल की राजनीति का, और वो लेफ्ट के जमाने से था। ममता बनर्जी उसी रक्त रंजित राजनीति से लड़ करके यहाँ तक पहुंची, और जिस तरह से उन्होंने अकेले अपने दम पर एक संघर्ष किया, पूरे लेफ्ट की सरकार को हिला दिया। लाल किला जो कहा जाता था कि मजबूत वहाँ पर लाल किला है बंगाल का, जिसको कोई नहीं हिला सकता, उसको ममता बनर्जी ने अपने बूते पर हिलाया और पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया। लेकिन समय का चक्र देखिए, आपको यतेंद्र का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए परिवर्तन रैली भी हो रही है। यतेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चला रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पीछे बाइक सवारों का और स्कूटी पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार हुजूम उनके पीछे लगातार चलता जा रहा है। और मैसेज यही है, ममता बनर्जी की रैली के पलटवार के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि परिवर्तन रथ यात्रा लेकर स्मृति ईरानी निकली हैं। पूरे कोलकाता का जो जोन है, गरिया स्टेशन से आगे का इलाका है, उस इलाके में इनकी परिवर्तन रथ यात्रा होनी है। लेकिन उस रथ से उतरकर जो स्कूटी पर बिना सिक्योरिटी के स्मृति ईरानी निकल पड़ी है, क्योंकि ये रूट ऐसा नहीं था। रूट यही था कि परिवर्तन रथ यात्रा में रथ पर ही सवार रहना था स्मृति को, लेकिन उन्होंने रथ को पीछे छोड़ दिया। और ममता बनर्जी की जो कल रैली हुई थी, बाइक और स्कूटी रैली, उसके जवाब के तौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये पलटवार है। और उन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी के खुद स्कूटी आगे लेकर स्कूटी पर सवार होकर वो आगे निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यानी यतेंद्र, देखिए एक तरफ ये तस्वीरें भी आ रही हैं जहां ममता बनर्जी को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। नजर 4:30 बजे पर भी होगी, क्योंकि तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आज तय हो जाएगा कि किस किस तारीख को किन किन राज्यों में चुनाव होना है।